नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दो जुड़वा भाइयों की बात करेंगे। हालांकि अलग अलग घर में पैदा हुए हैं, लेकिन जुड़वा कह सकते हैं क्योंकि दोनों के रूप रंग ढंग चलने चाल चलन सब एक जैसा ही रहा है। और मेरे व्यूअर ने जानकारी मांगी इनकी क्योंकि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन दोनों कंपनियों में। एक का नाम है सुजलोन एनर्जी, दूसरा का नाम जेपी पावर। लेकिन अगर इनके आप काम देखेंगे, अपने निवेशकों को बर्बाद करना, निवेशकों को पैसा बना के देना, निवेशकों को लूटना और मालिकों को मुसीबत में डालना, मतलब अपने बाप दादा को कह सकते हैं। दोनों ही कंपनी ने सेम किया है। जेपी पावर ने भी में भी वही घटा और जो सुजलॉन में घटा हुआ है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आगे क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। हम डेटा की बात करेंगे तो सुजलोन एनर्जी का डेटा पहले सुजलोन को लेंगे और साथ साथ में हम जेपी पावर की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो आप पूरा देखिएगा इसके अंदर। तो सुजलोन एनर्जी की शेयर की प्राइस अभी 42 रुपये के आसपास है। हाई और लो की बात करेंगे तो एक साल के अंदर ये शेयर करीब 50 रुपये को टच करके आया है और लो रहा है 8 रुपये का। मतलब ये शेयर अपने एक साल में करीब 6 गुना चढ़ चुका है, 600% रिटर्न दे चुका है। जेपी पावर की बात करेंगे तो जेपी पावर के शेयर में भी यही घटा है कि वो करीब 30 रुपये तक चढ़ चुका है एक साल के अंदर और उसका लो रहा है 5 रुपये का, 5 सवा 5 रुपये का लो रहा है। तो जेपी पावर भी करीब 6 गुना चढ़ के वापस नीचे आया है, 6 गुना चढ़ चुका। अभी जरूर जेपी पावर की रेट, शेयर की रेट 20 रुपये के आसपास चल रही है और सुजलॉन एनर्जी की 42 रुपये, 40-42 रुपये के आसपास है। मतलब कह सकते हैं कि एक साल में अपने निवेशकों को पैसा 6 गुना कर चुके हैं दोनों ही शेयर ही है। दोनों का अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो जो सुजलॉन एनर्जी का जो मार्केट कैप है करीब 56,000 करोड़ का है और जेपी पावर का मार्केट कैप है 13,000 करोड़ का। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि एक छोटी कंपनी में गिनती में आएगी, एक बड़ी कंपनी में, लेकिन ये बहुत छोटी कंपनी अब रही है। दोनों की हम स्थापना की बात करेंगे, स्थापना की तारीख भी देखेंगे तो सेम है। सुजलॉन एनर्जी 1995 में स्थापित हुआ और जेपी पावर 94 में, 94 में। यानी कि एक ही साल में दोनों का जन्म हुआ कह सकते हैं, कुछ महीने के फासला हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था ये जुड़वा भाई है, दोनों ही अलग अलग परिवार में पैदा हुए लेकिन जुड़वा भाई बन गए। हम इनकी अगर फेस वैल्यू बात करेंगे, शेयर की फेस वैल्यू की बात करेंगे तो सुजलॉन एनर्जी का शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है और जेपी पावर की जो फेस वैल्यू है उसकी है करीब करीब 10 रुपये है। मतलब अभी तक वो स्प्लिट नहीं हुआ है और सुजलॉन एनर्जी का शेयर स्प्लिट हो चुका है, एक शेयर के 5 शेयर मिल चुके हैं। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंतर, बहुत भारी अंतर मालूम पड़ेगा कि जो सुजलॉन एनर्जी उसका जो बुक वैल्यू है 1 रुपये है मात्र। तो 1 रुपये से देखा जाए अभी 40 रुपये रेट चल रहा, तो मतलब 40 गुना ज़्यादा प्राइस पे आप शेयर खरीद रहे हैं सुजलॉन एनर्जी का। काफ़ी महंगा आप खरीद रही है, ये मान के चलिए कि जो 1 रुपये जिसकी बुक वैल्यू है उसको आप 40-42 रुपये में खरीद रहे हैं। जबकि जेपी पावर का जो शेयर की जो बुक वैल्यू वो 15 रुपये है और 15 रुपये से अभी शेयर की प्राइस चल रही है 20 रुपये चल रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि बुक वैल्यू के आसपास ही आप खरीद रहे हैं। फेस वैल्यू जरूर 10 रुपये, लेकिन बुक वैल्यू इसकी 15 रुपये, तो 15 और 5 रुपये का अंतर है। तो ये जरूर देखिएगा कि आप किसके करीब हैं, तो कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पर हम अच्छे की बात करेंगे तो जेपी पावर अच्छा है क्योंकि ये आपको बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है, जबकि सुजलॉन एनर्जी बुक वैल्यू से करीब 40 गुना महंगा मिल रहा है। दोनों के ऊपर हम कर्जे की बात करेंगे तो जो जेपी पावर है उसको वो लगभग कर्ज मुक्त हो गई है। मतलब उसमें 1 रुपये के मुकाबले केवल 36 पैसे कर्जा देना बाकी है। यहीं पर अगर आप सुजलॉन एनर्जी की बात करेंगे तो उसका 1 रुपये के मुकाबले 1.25 रुपये का कर्जा देना बाकी है। दोनों कर्जे से मुक्त होने की कोशिश की और वो भी हो भी गए हैं। एक समय ये था कि सुजलॉन एनर्जी के ऊपर करीब 22,000 करोड़ का कर्जा हुआ करता था, तो जेपी पावर के ऊपर भी करीब करीब 12-13,000 करोड़ का कर्जा जेपी पावर पर भी था। इस कंपनी को जो सुजलॉन एनर्जी इसको संभाल रहे हैं इनके भाई, जो तुलसी तांती जिन्होंने स्थापना की थी वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके भाई इस कंपनी को संभाल रहे हैं, सुजलॉन एनर्जी को। और जेपी पावर को संभाल रहे हैं जो जयप्रकाश गौड़ के बेटे मनोज गौड़, वो संभाल रहे हैं। मतलब आप परिवार के लोगों के हाथ में और अच्छे हाथों में है। और तभी ये कंपनी काफ़ी पहले ही कह सकते हैं कि 2007-8 के आसपास ही दोनों कंपनियां मतलब एक तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी थी।
कर्जा, भारी भरकम कर्जा और बिजनेस ठप, ये दोनों ही कंपनियों के साथ हुआ था। दोनों का काम अलग अलग है। आप देखिए कि जो सुजोन एनर्जी है उसका काम है विंड पावर, मतलब वो ग्रीन एनर्जी के रूप में जानी जाती है, जहाँ पर फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो विंड पावर के रूप में पावर जनरेशन का काम है उसका, और देश के बाहर करीब करीब 13 देशों में कारोबार है सुजोन एनर्जी का। और हमारे देश में भी, और ये जो बिजली उत्पादन करती जो हवा से है उसमें काम है, तो ऐसी कंपनी को सरकार प्रमोट कर रही है। और प्रमोट करने का नतीजा है कि ये शेयर तभी चढ़ रहा है। और देश की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, और सबसे पहली और सबसे पुरानी कंपनी जो विंड पावर के रूप में स्थापित हुई थी। जबकि जेपी पावर थर्मल पावर का काम करती। थर्मल पावर में यानी कोयले से बिजली बनाना, जो कि एक प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग माना जाता है। तो संकट दोनों के साथ बराबर से रहे कि जेपी पावर के साथ कई तरह के संकट आए कि प्रदूषण को लेकर, इनको लेकर, और कुछ तो इनके जो पूरे ग्रुप जेपी पावर का जो जयप्रकाश एसोसिएट है ना, जो पूरा इनका ग्रुप है, पूरा ग्रुप संकट में आ गया था। इनके कई तरह के बिजनेस थे, रियल एस्टेट का बिजनेस था, सीमेंट का बिजनेस था, पावर का बिजनेस था, और कई तरह की इनकी कई कंपनियां बिक भी चुकी है। और कई तरह के मामले इनके जो रियल एस्टेट वगैरह चल ही रहे हैं, काफ़ी संकट में आ गए थे। और बहुत छोटी सी शुरुआत की थी जेपी पावर के मालिक जयप्रकाश गौड़ ने। एक सिविल इंजीनियर थे, 200 रुपये महीने की नौकरी करते थे, और उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी पूरे जेपी समूह की। और बढ़ते बढ़ते एक ये मौका आया है कि ये देश का एक सबसे बड़ा औद्योगिक घराना बन चुका था। एक वक्त ये भी था कि ये जो देश के टॉप अगर 10 आप गिनोगे जो उद्योगपति, उसकी लिस्ट में शामिल थे ये जयप्रकाश गौड़। इसी तरह सुजलान एनर्जी देखें तो वहाँ भी यही कहानी है। वहाँ पर भी क्या कि सुजलान एनर्जी के जो मालिक थे तुलसी ताती, वो पहले कपड़े का बिजनेस करते थे, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग का काम था उनका। ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं था, बहुत छोटा बिजनेस था, गुजरात से था उनका। लेकिन क्या हुआ था कि उन्होंने जब कपड़े का बिजनेस जब मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वहाँ पर जो पावर कट की समस्या बहुत ज़्यादा थी, बिजली बार बार जाती थी। तो तुलसी ताती और उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक जो है खुद के लिए बिजली बनाने की एक मतलब यूनिट डाली, जिसमें एक विंड पावर के, वो चाहते थे कि ऐसे हम बिजली उत्पादन करें जिसमें खर्चा कम हो और हमें लगातार बिजली एनर्जी मिलती रहे, कटौती ना हो। और ये काम इनका मतलब अपनी खुद की कंपनी के लिए बनाया इन्होंने। सबसे पहले जो बिजली उत्पादन किया वो सक्सेस रहा इनका। लेकिन क्या कि उस इलाके में, उसके आसपास के इलाके में काफ़ी और जो ऐसे छोटे छोटे जो पावर लूम चलते थे, उनके साथ भी वही समस्या थी कि वो पावर कट के कारण उनको बिजनेस ठप पड़ जाता था। तब उन्होंने इनसे टाइप किया, और फिर इन्होंने क्या किया और ज़्यादा यूनिट, पहले सबसे पहले इन्होंने 2 यूनिट लगाई थी इसकी यूनिट पावर की। बाद में जब और लोग आसपास लोगों की डिमांड बढ़ने लगी तो उनके लिए और इन्होंने यूनिट पावर की यूनिट लगाई और उनको भी सप्लाई करने लगे। ये सब बात है 1995 के आसपास की बात है, 1995 के बाद की बात कह सकते हैं उस पर। फिर बाद में क्या हुआ था कि ये जो तुलसी ताती और इनके भाई वगैरह, इनको ये लगा कि यार हम कपड़े के बिजनेस में क्यों रहे, कि पावर बिजनेस की ज़बरदस्त डिमांड है, क्योंकि जितने आसपास के जो उद्योगपति छोटे मोटे जो स्मॉल कैप इंडस्ट्री थे उनको पावर की ज़रूरत थी और पावर के संकट से जूझ भी रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी कपड़ा बिजनेस को तो छोड़ो और पावर के रूप में काम करो, पावर जनरेशन के रूप में। तब इन्होंने अपना जो कपड़े का बिजनेस बंद कर दिया। ये सब 2000 के आसपास की बात है। और उसके बाद भी इन्होंने क्या किया कि विंड पावर के रूप में इन्होंने अपने कई जगह यूनिट लगाए, कई जगह जो ज़मीन किराए पर लेकर वहाँ पर खेतों में इन्होंने लगाया और वहाँ से जो बिजली उत्पादन करके आसपास दी लोगों को, और ये ज़बरदस्त चल निकला। और उसके बाद तो इनको ये हुआ कि आसपास के जितने भी जो स्टेट में वहाँ तक इनका कारोबार फैला, फिर फैलते फैलते देश से बाहर विदेश तक गया और 13 देशों में इनका कारोबार फैल चुका था। बहुत जल्दी रहा इसका, बहुत देखते देखते ये जो सुजलान एनर्जी है वो मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी थी, कह सकते हैं एक तरह से। और उस समय इनका जो रेवेन्यू हुआ करता था, कारोबार हुआ करता था, कह सकते हैं कि ये मार्केट के भी इनका करीब 50,000 करोड़ के ऊपर था उस वक्त था, जब ये 2007-8 के आसपास की बात है। जेपी पावर की बात भी ये है कि जेपी पावर में क्या होता है कि इन्होंने जो जयप्रकाश एसोसिएट, इन्होंने पावर इसकी 94 में स्थापना की थी, थर्मल से बिजली बने। तब ये इसी तरह बिजली बनती थी, या तो एटोम पावर बनता था या ये थर्मल से या हाइड्रो पावर से। तो तब इन्होंने इसकी स्थापना की थी। स्थापना करने के बाद एक साथ इन्होंने एक के बाद 2, 3, 4 इन्होंने और जगह पर भी यूनिट लगाई, और ये सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला है। एक कह सकते हैं कि जो खुद की कंपनियों के लिए बिजली, जो इनके काम चलते थे सीमेंट फैक्ट्री वगैरह, खुद के लिए बिजली बनाना और बाहर सरकार को बिजली बेचना, और इनका बिजनेस ज़बरदस्त चल जाता है। अब आप देखिए ये जो दोनों कंपनियां जेपी पावर और सुजलान एनर्जी,
इनका अगर कारोबार देखे, बिजनेस देखे, सब कुछ देखे तो अगर 2014 तक इनका कारोबार दोनों का बराबर चलता रहा और ज़बरदस्त मुनाफे वाली कंपनियां रही 13-14 तक के आसपास तक। लेकिन फिर ये दोनों ही संकट में आ गए। संकट में किस तरह आया कि जो सुज़लॉन एनर्जी के था कि उनका जो कई ऐसे अलग अलग देशों में उन्होंने अधिग्रहण किया था, बहुत सी जो कंपनियों को, जो पावर से जुड़ी कंपनी का अधिग्रहण किया। और अधिग्रहण करने के चक्कर में क्या हुआ कि सुज़लॉन एनर्जी ने काफ़ी सारा कर्जा ले लिया। इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया कि उस कर्जे को भरने में इनकी कमाई का मतलब कमाई से ज़्यादा इनका कर्जे की जो ब्याज बनता था वो ब्याज बनने लगा। और एक के बाद इनकी जो सारी यूनिटें मतलब ठप होने लगी। जो बाहर से जो जिन लोग इनको टेक्निकल जो मैकेनिकल सपोर्ट करते थे, जो सप्लाई करते थे सामान को, उन्होंने सामान देना बंद कर दिया। अमेरिका वगैरह से वहाँ इनके पास इनके जो इंजन वगैरह जो होते थे, जो विंड पावर की जो यूनिट लगाते पहले बाहर से आते थे, पेड़ नहीं बनता था, बाहर से आते थे, तो उन्होंने सप्लाई देना बंद कर दिया क्योंकि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इनका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ता है। अगर कर्जा बढ़ते बढ़ते करीब करीब 22,000 करोड़ तक का कर्जा पहुंच गया था सुज़लॉन एनर्जी के मालिकों का। और इस कारण इनके जो काफ़ी यूनिट बंद हो गए। एक समय ये भी आया कि इनके जो सारे जो टरबाइन थे, जितने भी जगह लगा रखे थे, सब टरबाइन धूल खाने लगे क्योंकि उनमें वो उसके अंदर तो मेंटेनेंस कर पाए नहीं, उनको ठीक ठाक कर पाया। उनको जो सर्विस देने वाली कंपनी थे, जो मेंटेनेंस कंपनी, उन्होंने सर्विस देना बंद कर दिए। तो 2013-14 के आसपास इनका सारा बिजनेस खत्म हो चुका था सुज़लॉन एनर्जी का, और ज़मीन पे आ गए। तो इनका जो शेयर गिरते गिरते ये नौबत आ गई थी कि 1.5 रुपये पर आ गया था। तो ऑल टाइम अगर देखेंगे, ये ऑल टाइम हाई देखेंगे इसका, सुज़लॉन एनर्जी का 400 रुपये का रहा है और लो रहा है 1.5 रुपये का। आप अंदाज लगा लीजिए कितना ऊपर गया और कितना नीचे गिरा, कितना लोगों को रुलाया होगा इसने, कितना बर्बाद किया होगा। क्योंकि ये जो शेयर, वो शेयर रहा है सुज़लॉन एनर्जी का, जब शेयर मार्केट पर लिस्ट हुआ था ये, तो 550 रुपये प्राइस पर लिस्ट हुआ था ये। लेकिन 550 टिक नहीं पाया, उसके बाद इसमें गिरावट आ गई। तो ये 400 रुपये पर गया, 400 रुपये से नीचे आया और 1.5 रुपये पर, और काफ़ी समय तो 1.5 रुपये पर ही पड़ा रहा है ये, करीब 5 से मतलब 17, 18, 19 तक, 2019-20 तक पर ये पड़ा रहा है 1.5 रुपये के आसपास ही। सेम कहानी जेपी पावर में भी हुई थी। जेपी पावर में भी ये हुआ था कि इन्होंने भी वही गलतियाँ करी कि कर्जा लेते गए, और केवल जेपी पावर ने, पूरा ग्रुप इनका जेपी समूह पूरा ही कर्ज तले दब गया था क्योंकि इनका रियल एस्टेट का बिजनेस था, सीमेंट का बिजनेस था, पावर का बिजनेस था। लेकिन क्या इनके तीनों ही बिजनेस, जेपी पावर के तीनों ही बिजनेस, तीनों चारों जितने और भी तरह बिजनेस थे इनके, सारे बिजनेस क्या हुआ था कि इनके एक दूसरे से लिंक थे। और इनके सबसे ज़्यादा बिजनेस नुकसान पहुंचाया था इनको दो जेपी इंफ्रा ने, जेपी इंफ्रा और जेपी सीमेंट ने। हुआ क्या था कि इन्होंने भी क्या हुआ था, जो रियल एस्टेट के काम में कई जगह ज़मीनें खरीद के इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ था बाहर से, एक दो विदेश, दुबई वगैरह से बिजनेस आता था। कहते थे वो 2 नंबर का पैसा आता था। और कई तो ये भी आरोप लगते हैं कि उसके अंदर जो पैसा आ रहा वो कैसे उनका जो आतंकवादी समूह, उनका पैसा इनकी कंपनी में लग रहा है। और बाद में जब सरकारें बदली, जांच हुई वगैरह, तो ये काफ़ी इनके पूरा ही जो ग्रुप ही संकट में आ गया। इस कारण ये जो जेपी समूह है, इनके ऊपर भी, पूरा एक समूह के ऊपर कैसे करीब 40,000 करोड़ के ऊपर कर्जा हो चुका था और सारी कंपनियां कर्जे में दब गई थी इनकी बिल्कुल। और इस कारण इनको अपनी कई कंपनियों को बेचना पड़ा। जो आंध्रा सीमेंट जो इनके पास थी वो भी इनको बेचना पड़ी। अभी कुछ समय पहले बेची इन्होंने 2023 में। उसके पहले भी कई कंपनियां इनकी मतलब ठप हो चुकी है। तो उस वजह से क्या हुआ कि कर्जा इतना दब गया और जो बिजनेस खत्म हो गया था, खासकर इनका रियल एस्टेट का बिजनेस जो बुरी तरह चरमरा गया था। अपने जो फ्लैट जो इन्होंने बनाए थे, करीब 30,000 फ्लैट धारक जिन्होंने पैसा जमा करा था जो प्री लॉन्च बुकिंग में, उनको आज तक ये फ्लैट बना के दे नहीं पाए। और इनके साथ काफ़ी जो सरकार के अंडरटेकिंग में चल रहे हैं, लेकिन वो फ्लैट धारक आज भी रो रहे हैं। जेपी समूह आज भी कर्जे में दबा हुआ, कर्जा जबरदस्त कर्जा है, कर्जे से निकल नहीं पा रहे। सुज़लॉन समूह भी कर्जे में था, लेकिन वो धीरे धीरे कर्जे से निकलने की कोशिश कर रहा है। और अब उसके ऊपर कर्जा मात्रा में तो बहुत कम कर्जा बचा कह सकते हैं। तो आने वाले कुछ सालों इनकी जो पिछले अगर कुछ क्वार्टर में देखोगे तो उन्होंने कर्जा कम किया है और रेवेन्यू इनका अच्छा आ रहा है। जो अगर सुज़लॉन एनर्जी का रेवेन्यू देखें तो वो करीब 5,000 करोड़ का आ रहा है, और जो जेपी पावर का भी सालाना रेवेन्यू करीब 8-9 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू इसका भी आ रहा है। जेपी पावर का मुनाफा भी अच्छा आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है। दोनों के साथ में अभी एक कंपनियां मुनाफे में आ चुकी है। थोड़ा बहुत कर्जा है, कर्जे से निकल भी जाएंगे। अब कह सकते हैं कि इनके अच्छे दिन आ गए। काफ़ी बुरे दिन बहुत समय तक देख रही है अपने, मतलब कह सकते हैं कि 8-10 साल तक ये बुरे दौर में रहे हैं। तब इनके बुरे दौर दोनों खत्म हो चुके हैं। अगर आपके पास शेयर रखे, चाहे सुज़लॉन एनर्जी के शेयर रखे या जेपी पावर के, आप चाहो तो एक में किसी एक में होल्ड कर सकते, स्विच कर सकते हो, या दोनों में बने रह सकते हैं। ये दोनों ही कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे देगी, पर ये आपकी मर्जी रहेगी। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि आपको इसमें रहना चाहिए नहीं। अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं
तो प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। मैंने बताया ना कि सुजॉन एनर्जी का शेयर अपने जो बुक वैल्यू से 40 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जबकि जेपी पावर का अपने जो बुक वैल्यू से करीब 1.25% पर ट्रेड कर रहा है। तो दोनों में अगर आप बात करेंगे तो जेपी पावर ज़्यादा अच्छा है बनस्बत सुजॉन एनर्जी के। लेकिन अब साइज़ के हिसाब से देखेंगे, मार्केट के साइज़ के, तो ये दोनों कंपनियां एक ज़बरदस्त है और एक अच्छे, अब कैसे अच्छे हाथों में और अच्छे मुकाम पर है। तो ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और निवेश करने से पहले अपने और किसी सलाहकार से राय ले लिया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके अंदर। मैं तो क्या जानकारी देता हूँ पूरी निकाल के। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।